जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कन्फ्यूज़ है। मतलब 23-24 करोड़ को रिप्रेज़ेंट करने वाले पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आ रही कि टमाटर और खीरे और हरी मिर्चें क्या इस जो हमारे पाकिस्तान में फ्लड्स आने के बाद इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वज़ीर ख़ज़ाना ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है कि मैं वज़ीर आज़म को खुश कर लूँगा कि वो इंडिया से इंपोर्ट करें क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई है और उसको नीचे लेके आना है। और अभी सारी फ्लड्स आने की वजह से क्रॉप्स तबाह हो गई हैं और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि नहीं। और अभी ये फॉरेन ऑफिस कह रहा है स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना है। ये पाकिस्तान इतना कंफ्यूज क्यों है? हम क्यों फैसला नहीं कर पा रहे जब इतनी बड़ी मंडी हमारे पास है? चीमा साहब, ये 75 साल की कंफ्यूजन है, ये 1 साल की कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए ना, पहले भी एक दफा आपको पता होगा शायद, इमरान खान साहब के दौर में एक दफा इन्होंने अनाउंस करके एक स्टेप आगे लेके फिर 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं। बस यही एक वजह है कि कभी भी ऑन बोर्ड नहीं होते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इन लोगों के हालात जरा देखें। मैं बल्कि अगले दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, जब इन्होंने एक दफा इस चीज का अंदिया दिया है कि टमाटर, प्याज और ये सारी चीजें, आलू, ये भारत से लाएंगे, और ये फिजिबल नहीं है। पहले इनका आइडिया था अफगानिस्तान और ईरान से लाने का, लेकिन वो ईरान और अफगानिस्तान से पॉसिबल नहीं है। वो ऑप्शन है इनके पास। मैं आई वाज शॉक्ड कि किसी ब्यूरोक्रेट ने एक ऑप्शन भी दिया है कि ये भारत के आलू, टमाटर, प्याज जो है यहां से दुबई ले जाके दुबई से लाए जाए। देखें इनके फुर्तियां किस किस्म की हैं। और लेकिन ये यहां से बॉर्डर से नहीं लाने, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस, इनको कहीं के हमारी कैपिटल, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ना जाया हो, कहीं कोई दूसरी पार्टी नाराज ना हो जाए। मेरा मतलब, लेकिन ये जरूरतों के जब जब अवाम की वेलफेयर आपकी प्रायोरिटी ना हो तो फिर इसी तरह की पॉलिसियां सोची जाती हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये जो फैसला करने वाले इस्लामाबाद से लाहौर तक के लोग जो हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आज एक एक आपका प्याज और टमाटर $5 का किलो हो जाए तो फिर भी ये खाएंगे और माथे पे गोबर बाल भी नहीं है, क्योंकि करप्शन का सारा पैसा, ये देखे ना, आईएमएफ की किस्तें आ रही हैं, ये जो अमेरिका पैसे दे रहा है, जो फ्रांस दे रहा है, बर्तानिया दे रहा है, यूरोपियन यूनियन, ये अब मैं गारंटी कर देता हूं लाहौर और इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। ये दरमियान के एरिया में यही लोग इनको बाहर ले जाएंगे। ये ना इन पैसों का रुख इस सैलाब की तरफ होगा। हार्डली कहीं इनकी कोशिश के खिलाफ कहीं 10% निकल के फ्लड वालों पे ना पहुंच जाए, वरना इनकी कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि हमारी रूलिंग एलीट के बच्चे जो बाहर बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, और वो इंतजार कर रहे थे डॉलरों और पाउंडों का। और लेकिन ये कि आज आप देखें, मैं जो पाकिस्तान की कंफ्यूजन वाले हालात हैं, जरा आप नक्शा खींच के देखें कि इस्लामाबाद में हमारे खान साहब 2 अदालतों में पेश हुए हैं और उनके लिए कानून दूसरे हैं, उनके लिए आम आदमी वाले कानून नहीं है। 2 अदालतें उनको देखें, एक अदालत ने कहा है जिस तरह के वो टीचर का पास करने का दिल हो तो वो कहता है यार तुमने सफेद पेपर दे दिया था, जाओ घर जाके कोई अच्छा सा लिख कर ले आओ यार, मैं तुम्हें पास करना चाहता हूं, बल्कि फर्स्ट डिवीजन दूंगा तुम्हें, तुम जाओ घर से अच्छा सा नकल करके लाओ। तो एक अदालत की ये हालत थी। दूसरी अदालत ने भी बस इस तरह ही है, वो खान साहब अपना जेल शेल लगा के जाते हैं, बाहर निकल के सहाफियों के साथ निक नैक करके तो गाड़ी में बैठ के सीधा सरगोदे चले गए हैं। सरगोदा से निकलेंगे गुजरात चले जाएंगे। और मैं शॉक था कि हमारे सबसे बड़े सूबे पाकिस्तान के और सबसे लुक्रेटिव सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है, बजाय सैलाब ज़दा एरिया जनूबी पंजाब में हो, वो जाके